हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। सेठ जी को नमस्कार है, लिखा पढ़ी कर रहे हो आप? सर मैं ये बोल रहा था कि कैसा प्रत्याशी आपको आपके मन में हो कि ऐसा प्रत्याशी हो और बढ़िया काम करके दे, ऐसा कुछ है तो? ओबीसी में ओबीसी तो मिलेगा। अब हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी वाले लोग जो भी आदेश देंगे। कौन सी पार्टी? बीजेपी से अच्छा, जुड़े हुए बीजेपी से? हैं। जी जी जी, है ना? बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब बीजेपी ने जो इसको भी प्रत्याशी तय करेगी, हम उसको जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपके हिसाब से कौन हो सकता है अच्छा प्रत्याशी? किसी का नाम तो मैं नहीं ले सकता। पार्टी जिसको भी दायित्व देगी उसके पक्ष में जी जान लगा देंगे प्रचार करते हुए। मतलब जो उम्मीदवार वो दावेदार, उसका आप समर्थक? सीधा भाजपा के सदस्य से मुलाकात हो गई हमारी। इनका कहना ये है कि सीधी सी बात है, अगर पार्टी जिसको भी टिकट या उम्मीदवार बनाएगी उनके लिए जी और जान, वो तन मन धन क्या बोलते हैं, वो सब लगाने तैयार है हमारे चाचा जी। चलिए इनसे बात हो गई, क्योंकि पार्टी वाले हैं तो ये तो बोलेंगे कि बीजेपी ही बढ़िया काम करेगी और जीत के आएगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि चुनाव होने वाला है, करवाएं? बिल्कुल। कौन जीतेगा? अब वो प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करते हैं और दोनों पार्टी के ऊपर, उनकी चयन प्रक्रिया पर डिपेंड करती है। पिछड़ा वर्ग हो गया है तो वही बोल रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता होती है, अपनी अपनी दावेदारी होती है, कांग्रेस और बीजेपी की, है ना। उसमें पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो कैसे प्रत्याशी उतार रहे मैदान में इस बार। आपको कैसे प्रत्याशी? जो नगर की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, है ना, चौकी का उद्धार करे, है ना। अभी नहीं हुआ 5 वर्षों में तो ऐसा कुछ देखने नहीं मिला है। जहाँ सड़कें नहीं की जरूरत नहीं थी वहाँ सड़कें बनाया गया, जहाँ नाली की जरूरत थी वहाँ नाली नहीं बनाया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है 5 सालों में। तो आप खुद देख सकते हैं चौकी का अभी तक के। नहीं, वो मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ, आप बाकी आप लोग बताओगे। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ आपसे, 5 सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसके बिना के कांग्रेस पार्टी, है ना, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग सके। इस बार नया चेहरा ही उनको लाना पड़ेगा मैदान में। नए चेहरे की बात हो रही है। अंकल नमस्ते। अंकल जी, चुनाव नगर पंचायत का है सर पे, उस पे एक सर्वे चल रहा है हमारा, तो कैसा प्रत्याशी जो बेस्ट रहेगा नगर पंचायत के लिए, ऐसा कुछ आपका मत? सेवा कर सके, जो ईमानदारों सेवा कर सके और पारदर्शिता हो और लोगों की सुने, जमीन का आदमी हो जुड़ा हुआ, ऐसा वर्कर चाहिए चुनाव में जो प्रत्याशी आए जीत के। जी, अभी जो टीम जो काम करी थी उससे कितना संतुष्ट है आप लोग? नहीं, वैसे कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं था उनका। पिछला जो गया है सत्र खास बेहतर नहीं था, क्योंकि पैसा भी वापस गया बता रहे हैं 1.5-6 करोड़ के आसपास नगर पंचायत से। तो इस ढंग का कोई मतलब पैसा होना नहीं चाहिए। कायदे से विकास के कार्यों के लिए पैसा आया तो वापस गया है, और कायदे से वो पैसा यहाँ लगना था, नगर में लगना था। तो ये कहीं कहीं भूल चुकी हुई जो पुराने हमारे मार्गदर्शक थे, जो भी मतलब प्रत्याशी थे, हाँ, जो गलतियां थी सीओ में भी उस ढंग से कुछ कार्य नहीं कर पाए। बहुत सारी खामियां हैं, सरकार की खामियां थी, उसमें गलतियां थी कुछ, बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब सुधारना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जी अंकल जी का थैंक यू। अंकल जी का साफ रूप से बोलना ये है कि जो टीम आए वो गंभीरता से काम करे और लोगों को लेकर काम करे। चूंकि इस बार जो राशि आई थी उसमें अधिकांश राशि जो है वो वापस हो गई, ऐसी जानकारी अंकल के पास है। नगर पंचायत में सीधा वोट करेगी पब्लिक, सीधा चुनाव होगा नगर पंचायत अध्यक्ष का, पार्षद का, दो तरीके से तो होगा चुनाव। तो अभी हम लोग अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसा अध्यक्ष चाहिए आपको जो बढ़िया पहले तरीके से काम करे? अध्यक्ष तो अच्छे रहे, जो काम करे, विकास करे गांव का, और क्या। आपके साथ कोई है ऐसा? देखो कौन है वही कैसे बताऊं। अच्छा, काम कुछ ऐसा काम जो अमर चौकी में नहीं हो पाया या होना था या आगे हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ? तो बहुत था, जैसे अब जिला बना दिए, यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, जिला पूरा मोहल्ला चले गया। काम तो होना चाहिए ना, काम या जिला भर खाली नाम भर हुआ है जिला, बाकी काम तो कोई एक भी ऑफिस नहीं मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला। अच्छा, बीजेपी से गुलाब गोस्वामी जी का नाम आ रहा है, कैसे प्रत्याशी है बीजेपी के लिए? नहीं, ठीक है, गुलाब गोस्वामी अच्छा है। और कांग्रेस से अशोक वर्मा जी का नाम आ रहा है, आपका विजय यादव, 4-5 लोगों का नाम आ रहा है। अशोक वर्मा जी ठीक है, उसे अनुभवी है वो, अशोक वर्मा जी अनुभवी है, 3 साल चला चुके हैं और उनको ज्ञान है हर चीज का। अब नया हो जाएगा ना। ठीक है सर। व्यापारी का साफ साफ बोलना यह है कि जो पुराने अनुभवी उनको मौका मिलना चाहिए। अब हम पहुंचे हैं लोहे की दुकान में।
भैया नमस्कार है आपको। ठीक है, पंप बेच रहे हो। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, नगर पंचायत पूरा चुनाव हो गया है, ओबीसी, क्या ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जो ये काम होना चाहिए था, ये काम हो गया या ये बढ़िया है, कैसा क्या? कोई काम ही नहीं हुआ। अरे कैसे जी? कुछ काम ही नहीं हुआ। जो चौकी के जिला मुख्यालय बनवाना है तो वो नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ काम। अरे कुछ तो होगा 5 साल में। कुछ काम नहीं हुआ, ये तो बने बस। तो कैसा कुछ होना, क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? क्या हुआ है वही तो बताओ ना। एक आध काम भी, कोई काम नहीं हुआ। माँ के फ्लेक्स बने हैं, फ्लेक्स बना के टांगे, एक काम नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, फ्लैश बना के टांगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? बस उतने काम किए। अच्छा, ये नाराज है कि खुद समझ नहीं पाया। मैं बोले कि फ्लैक्स बना के बस टांगा गया है इस बार गवर्नमेंट में, तो फ्लैक्स बना के क्यों टांगे तो बाद में बात करेंगे। ये भाई लोग बैठे हैं, युवा लग रहे हैं, बीजेपी पार्टी की हुआ सा लग रहा है मेरे को, देख के वो पहचाना सा लग रहा है। अच्छा, मैं बोल था कौन होगा प्रत्याशी? बीजेपी से कि कांग्रेस से भैया? बीजेपी से। बीजेपी से ये क्या कह सकते हैं कि 5 साल अगर मेहनत किए तो गुलाब भी है और प्रबल दावेदार भी है वो। अच्छा, जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे। तो कुछ योजना लेके आए कि बस यूं ही जीतेंगे? बस समझ नहीं, योजना वगैरह बहुत सारे हैं और चल रहा है। अब समय की कीमत है, देखते हैं समय के बाद वो सब योजनाओं को बताया जाएगा। पहले से क्या 15 साल से गवर्नमेंट नहीं है आपकी? जी बिल्कुल, तो चांस है? बिल्कुल इस बार चांस है। भाई का बोल रहे हैं कि 15 साल से नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इस बार स्टेट में और सेंटर में तो गवर्नमेंट है, पूरी तैयारी के साथ है बीजेपी की पार्टी कि चुनाव जीतना ही है। और बड़ी बड़ी दुकानें जो है, आपको बता दूं मैं, ये जो इलाका है अम्बागढ़ चौकी का, इसको साफ लफ्जों में कह सकते हैं कि व्यवसाय के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको लगभग किराने की दुकान हो या बर्तन की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो या मेडिकल स्टोर हो, बड़ी जो दुकानें होती हैं वो दुकानें यहाँ देखने की मिलती है। और युवा से बात कर लेते हैं। पहले हम आपको इस मेडिकल के बारे में बता दें कि अम्बागढ़ चौकी की सबसे पुरानी, ये कह सकते हैं पहली मेडिकल जो अम्बागढ़ चौकी में थी वो यही है। और युवा साथी हैं हमारे, छोटे भाई हैं, इनसे बात करेंगे। नगर पंचायत का हो रहा है चुनाव, तो कैसा प्रत्याशी, कैसा काम, कुछ ऐसा विशेष चाहिए? अब विशेष क्या ऐसा है कि जो अपने लिए काम करे वही सबसे बढ़िया है, चाहे कोई भी पार्टी का हो। कौन कर सकता है? अब उतना कौन खड़े होगा उस पर डिपेंड करता है। वो बीजेपी से गुलाब गोस्वामी जी का नाम आ रहा है, कांग्रेस से अनिल मानिकपुरी, अशोक वर्मा और विजय वर्मा। अब एक्चुअली अपन सबसे जुड़े हुए हैं तो ऐसा कोई वैसे प्रॉपर किसी का नाम नहीं रहता, सबसे जुड़े, सबसे अपना व्यवहार रहता है। अच्छा, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है आपको कि चूंकि आप इस रोड पे हैं तो कैसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि ये होना चाहिए था 5 साल में, या फिर भविष्य में कुछ होना चाहिए कुछ चौकी के लिए? मेरे लिए काफी अपडेट है, मतलब सब क्लियर है, ओके है। हाँ, युवा जो है वो साफ बोल रहे हैं कि अपडेट है, वैसे भी व्यापारी हैं। और मैं बोल दूं कि सबसे कम उम्र के अच्छे बड़े व्यापारी हैं ये। सबसे पहले आपको नमस्कार है, और है चुनाव नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी का। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी, बताइए। क्या लगता है कौन है बड़ा दावेदार, कौन जीतेगा? अभी तक तो कुछ समझ में आया नहीं है क्लियर क्या है। कुछ ऐसा काम जो होना था अम्बागढ़ चौकी में, या फिर आगे भविष्य में बहुत रिक्वायरमेंट काम ऐसा कुछ है? काम तो काफी हुए हैं, खैर काम हुए हैं, काम में कोई कमी नहीं है। आधा समय कोरोना में चले गया था, 2-2.5 साल, उसके बाद काम हुए और अभी भी काम हो ही रहे। लाइटें लगी है, कुर्सियां लगी, इस टाइप के काम अच्छा, काफी। कुछ किस्सा कुर्सी का तो रहा है। हाँ। बात तो सही है। अच्छा, एक व्यापारी का बोल रहे थे कि सिर्फ कुर्सियां बस लगी लेकिन बैठने वाले आदमी नहीं मिले। कुर्सी और लाइटों का क्या गणित है, तो लगाने वाले से पूछना पड़ेगा। पूछिए आप लोग, पत्रकार हो आप लोग, तो इसमें क्या है? इसमें लाइट क्यों लगी है? कुछ, हाँ, अंधेरा दूर कर रहे हैं वो लोग। कुछ ज्यादा गणित बैठते हैं क्या? पूछिए। क्या लगता है इस बार ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है बढ़िया कुछ? क्योंकि बीजेपी एक प्रकार से, जैसे हमको जानकारी मिली है कि बीजेपी जो है वो गुलाब गोस्वामी जी को मौका दे रही है, ऐसा हमने सुना है कि वो दावेदारी कर रहे हैं करके। कांग्रेस में अनिल मानिकपुरी जी हैं, अशोक वर्मा जी हैं, विजय जैसे कुछ लोगों का नाम आ रहा है। कैसा बढ़िया का लगता है, कौन अच्छा बढ़िया जो काम करे? अनिल भाई बढ़िया कैंडिडेट, एकदम शानदार, उनको मौका मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। पक्का करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पहले भी किए, क्या ये बहुत सारा काम किए, गिना नहीं पाए? ज्यादा काम किए ना, ज्यादा काम गिराए जा सकते। क्योंकि बड़ा काम हुआ और ज्यादा काम हुआ तो गिनती उंगलियों में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद भैया आपका, अपनी बातों को रखा आपने। क्या लगता है कौन होगा बीजेपी का प्रत्याशी, जीत पाएंगे कि नहीं? बीजेपी 100% जीतेगी, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, बीजेपी लीड करेगी इस बार। तो इस बार जो कांग्रेस ने काम करी वो तो बढ़िया भारी पड़ रहा है, सड़क बना दी, दुकान सब कुछ बना दिया। क्या काम है? अभी कहाँ काम दिख रहा है आपको?
कहाँ काम दिख रहा है? आपको बता दूं मैं, सड़क बनी है वार्ड नंबर 10 में, सबसे पुरानी सड़क जो थी वो आपकी बाजार वाली पुरानी सड़क जो है अपने राजवाड़ा से लेकर के बाजार तक के बन रही है। जब रमन सिंह का कार्यकाल था तब चालू हुई थी सड़क। उस दरम्यान में अनिल मानिकपुरी से चालू करवाया था। वो सड़क का काम आज 8 साल से आज तक के पूरा नहीं कर पाई सरकार। 8 साल से यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है नगर पंचायत में। उस सड़क का काम मात्र शायद 200-250 मीटर हुआ है, देखे होंगे आपने। और बाजार तक जाना है, सड़क आधी अधूरी 8 साल में नहीं बना पाई, तो आगे क्या काम करनी पड़ेगा। अच्छा, एक सड़क और थी जो बाजार से कान्हे जाती है, जो बहुत लंबे समय से बनी थी, वो तो बन रही, डामरीकरण हो रहा है उसका तो बढ़िया। अरे डामरीकरण हमारी सरकार है, ये तो पैसा रिलीज की रही है अभी तो काम हो रहा है। और जबकि जिस समय नगर पंचायत पहले रमन सिंह जब थे तब उन्होंने जो सैंक्शन किया था 15 करोड़ का प्रोजेक्ट, आज 5-7 साल में उन्होंने उस पानी टंकी का जो वाटर प्लांट का प्रोजेक्ट था उसको आज तक पूरा नहीं कर पाया 5 साल के कार्यकाल में। तो ऐसा ढीला ढाला प्रशासन से क्या उम्मीद करेगी जनता? क्या मुद्दा लेके उतरेगी आपकी टीम जीतने के लिए? डबल इंजन की सरकार रहेगी यहाँ पर, हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी। सारे काम अच्छे से और अब तक के जो नहीं हुए हैं वो सब ऐतिहासिक स्तर से होंगे काम। आप कहीं दावेदारी कर रहे हैं क्या वार्ड को लेके? पार्टी जैसा आदेश करेगी वो होगा। ये अच्छा शब्द है, बीजेपी और पार्टी जैसा आदेश करेगी वो हम करेंगे, लेकिन दावेदारी सब करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका गुप्ता जी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।